गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, मेरा नाम ब्रजभूषण आर्य उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य, यज्ञाचार्य, वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ। भक्तजनों, आज की वीडियो का नाम है जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग। भक्तजनों, पाकिस्तान में साधु वेला नामक एक आश्रम है। वहाँ पर संत सम्मेलन हुआ। सभी संत लोग अपने अपने आश्रम को चले गए। कुछ संत आश्रम में रुक गए। संत बने हुए रमेश चंद ने अपने मित्र संतों से कहा, हे संतजनों, आप लोग जहाँ भी जाओ मेरी कहानी सबको सुनाओ। मैंने जो अपराध किया दूसरा कोई ये अपराध न करे। संतों ने रमेश चंद से पूछा कि आप तो संत हैं, आपने कौन सा अपराध किया? बाद में रमेश चंद पाकिस्तान छोड़कर बम्बई आ गए। रमेश चंद संत बने हुए रमेश चंद अपने मित्र संतों से कहते हैं, मेरी कहानी सुनो। मेरा गृहस्थ जीवन बड़ा कष्टमय था। पति पत्नी दो ही थे, संतान नहीं थी। आज खाया कल भोजन मिलेगा या नहीं। मेरा एक मित्र है, उसने कई बार मुझे सहायता करना चाहा, लेकिन मैं उसकी सहायता नहीं लिया। बाद में हमारे मित्र ने रुई का व्यापार चालू किया और पैसा सब उसने लगाया। मुझे उस व्यापार में पार्टनर बना लिया। मैंने अपने मित्र से कहा, व्यापार में सब पैसा आप लगा रहे हो तो मुझे पार्टनर क्यों बना रहे हो? मेरे मित्र ने कहा, जब आपकी पार्टनर बनने पर जो आमदनी होगी दोनों को आधा आधा मिलेगा। मैंने व्यापार में जो पैसा लगाया, आपके पास पैसा आ जाएगा तो दे देना। और रुई खरीदते और बेचते व्यापार चल पड़ा और मेरा गृहस्थ जीवन भी सुखमय हो गया। टूटे फूटे मकान से अच्छा मकान बन गया, वाहन हो गया। मेरा गृहस्थ जीवन अच्छे से चलने लगा। एक बार एक सेठ ने मुनाफे का 1 लाख रुपया लेने के लिए सेठ ने हम दोनों को अपने घर पर बुलाया और 1 लाख रुपया उस सेठ ने मेरे हाथ में दिया और हम दोनों सेठ के घर से बम्बई के लिए रवाना हुए। शाम हो गई। बम्बई आने का कोई साधन नहीं मिला। एक धर्मशाला था, उसी धर्मशाला में हम दोनों रुके। और जिस मित्र ने हमारे लिए इतना किया, हमारे मन में लालच आ गया, 50,000 ये मित्र ले लेगा। मैंने उस मित्र को दूध में जहर डालकर उसको मार दिया और उसके मित्र के घर पर पहुंच गया। रोने धोने का नाटक किया। मित्र का लाश ठिकाने लगाकर मित्र के घर में पहुंचा और रोने लगा। मेरा मित्र मुझे छोड़ के चला गया। पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर के पास जाते जाते उनका देहांत हो गया और 10,000 रुपया मैंने मित्र की पत्नी के हाथ में दे दिया और मित्र के परिवार ने हमारे ऊपर विश्वास कर लिया। अभी सोना 1.5 लाख रुपया तोला है। ये कहानी उस समय की है जब 70 रुपया तोला सोना था। उस समय का 90,000 अभी करोड़ों के बराबर। 90,000 हमारे हिस्से में आ गया। ये रमेश चंद, साधु बने हुए रमेश चंद अपने मित्र संतों को अपनी कहानी सुना रहे।
और 90,000 मेरे पास आ गया तो मैंने पार्टी किया मित्रों के साथ और व्यापार का मैं अकेला मालिक बन गया। कुछ दिनों के बाद हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ। मैंने पुत्र का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। जब मेरा पुत्र 20 साल का हुआ तो बीमार पड़ गया। बम्बई के बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, फिर भी वो बच्चा मेरा ठीक नहीं हुआ। उसे लेकर मैं विदेश में चला गया। वहाँ बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, फिर भी रोग दूर नहीं हुआ। फिर मैं वापस भारत आ गया। बम्बई के एक अस्पताल में मैंने बेटे को भर्ती कराया। बेटा दर्द से तड़पता हुआ बेहोश हो गया। मैं आंखों में आंसू भर करके बेटे के पास बैठा। बेटा बेहोश था। बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं कि तुम ठीक हो जाओ। बेहोशी की हालत में बेटा जोर से हंस पड़ा। मैंने बेटे से पूछा, बेटा हंसा क्यों? बेटा बोलता है, जाने दो। मैंने जिद करके हंसने का कारण पूछा तो मेरा बेटा क्या कहता है, और मुझे मालूम नहीं कि हमारे पीछे मेरी पत्नी भी खड़ी। और मेरा बेटा बताने लगा, मैं वही आपका मित्र हूँ जिन्होंने धर्मशाला में दूध में जहर देकर मुझे मार दिया और मेरे हिस्से का पैसा हड़प लिया। मैं अपने हिस्से का पैसा सूद ब्याज सहित पूरा करके फिर जाऊंगा। अभी 5,000 रुपया बाकी है और ये मेरे क्रियाकर्म में लगा देना। और ऐसा बोलकर बेटा हमेशा के लिए शांत हो गया। पत्नी पीछे से सब सुन रही थी। पत्नी ने सोचा, जिस मित्र के कारण हमारा गृहस्थ जीवन सुखमय हुआ और हमारे पति ने उसी मित्र को जहर देकर मार दिया और पत्नी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, उसका भी हार्ट अटैक हो गया, वो भी ये दुनिया को छोड़ कर चली गई। बेटा भी नहीं रहा, पत्नी भी नहीं रही और मेरे पास जो बचा हुआ पैसा था वो मैं अच्छे अच्छे कामों में लगाकर मैं साधु बन गया। साधु बन करके भी मुझे शांति नहीं है। भक्तजनों, पैसा सुविधा दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। अगर पैसे में सुख है तो सभी धनवान निर्दुख हो जाते, कभी दुख उनके पास आता नहीं। भक्तजनों, ये आषाढ़ मास में बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं। 15 जुलाई से 23 जुलाई तक 2026 के 15 जुलाई से 23 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि चल रही है। और इस गुप्त नवरात्रि में मंत्र सिद्धि का समय है। जो मंत्र सिद्ध करना चाहेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। 15 से 23 तक गुप्त नवरात्रि। 25 जुलाई 2026 को विष्णु शयनी एकादशी है। 26 जुलाई 2026 से सन्यासियों का चतुर्मास चालू हो जाएगा। 29 जुलाई 2026 को आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा है। 30 जुलाई 2026 को यूपी, एमपी, राजस्थान में श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा। गुजरात और महाराष्ट्र का श्रावण महीना 13 अगस्त 2026 को प्रारंभ होगा। भक्तजनों, चतुर्मास सन्यासियों का तो 26 जुलाई से चालू हो जाएगा। बाकी सबका चतुर्मास 30 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा। चतुर्मास में लोग कहते हैं भगवान सो जाते हैं। भगवान सो जाते हैं तो हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा कौन करता है? भगवान सोते नहीं हैं। शिव जी कहते हैं ब्रह्मानंद में मग्न हैं, करें वेदांती खेल, भक्ति योग और ज्ञान का सद्गुरु करते मेल। सद्गुरु जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का काम सद्गुरु का होता है।
शिव जी कहते हैं जब ये जीवात्मा परमात्मा को पा लेता है तब क्या कहता है, यह जगत सारा है नश्वर, मैं ही शाश्वत एक अनश्वर। फिर जीवात्मा को मालूम पड़ता है यह जगत नश्वर है, परमात्मा ही शाश्वत है। तो 2026 के गुप्त नवरात्रि विष्णु शयन एकादशी गुरु पूर्णिमा जो त्योहार 2026 में पड़ रहे हैं, 2027 में वो सब बदल जाएंगे। ये सिर्फ 2026 का है। जो बदलता जाए उसे संसार कहते हैं, जो कभी नहीं बदलता उसे परमात्मा कहते हैं। ये चतुर्मास जीवात्मा को परमात्मा प्राप्ति का मार्ग है, इसलिए इस वीडियो का नाम रखा गया है जीवात्मा को परमात्मा प्राप्ति का मार्ग। और जो संसार में सुखी होना चाहता है उसका जीवन साधु रमेश चंद जैसा होगा। इसलिए परमात्मा प्राप्ति करके अपना मनुष्य जीवन सफल बना लो। जय श्री राम।